हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं अंजलि निनानिया और ये अंजलि निनानिया से अंजलि 99 मेरा नाम कब से हुआ, कब से फेमस हुआ, वो मैं अपनी स्टोरी के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगी। और अच्छे से सुनना, ध्यान से सुनना। मेरे गांव का नाम है गुना, गुना फरमाना से मैं हूँ। और मेरे मम्मी पापा, मेरी फैमिली, मेरी छोटे बहन भाई सभी वहीं रहते हैं। तो अभी मैं रोहतक में उनको लेके आई हुई हूँ। यहाँ पे सब लोग पढ़ रहे हैं, तो अभी फैमिली वहीं पे है। तो मेरी स्टार्टिंग कैसे हुई मैं आप सभी को बताना चाहूँगी। जैसे बचपन से ही मुझे गाने का बहुत शौक़ था। तो मैं वैसे नानी नाना के पास रहती थी, मामी मामा के पास। तो जब मैं 6th क्लास में थी तब मेरे पापा मेरे को गाँव में ले आए थे। और फिर 7th क्लास में हुई मैं, उनकी मतलब कंडीशन सही नहीं थी, वो मेरे को पढ़ा नहीं पाए। सिर्फ 1 साल ही मेरे को 7th तक ही वो प्राइवेट में पढ़ा पाए, क्योंकि जब से मामा मामी का राज था, मतलब नाना नानी थे मेरे पास, उनके पास रहती थी, तो उन्होंने मेरे को प्राइवेट स्कूल में डाला था। लेकिन जब मैं गाँव में आई 7th क्लास में, तो पापा का नहीं था इतना कि वो पढ़ाएं। मतलब 1 साल तक ही मैं पढ़ी। फिर 8th क्लास में उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा तू सरकारी स्कूल में पढ़। मैंने कहा नहीं, मेरे को नहीं जाना, मैं नहीं पढ़ सकती सरकारी स्कूल में, मैं क्यों पढ़ूंगी। तो फिर मैंने सोचा, मैं कहा यार कोई बात नहीं, अपनी कंडीशन ठीक नहीं है फ़िलहाल। तो मैंने उनकी बातों को समझा। तो फिर मेरा एडमिशन हो गया 8th क्लास में, गवर्नमेंट स्कूल में, मेरे गांव में ही था। तो फिर वहाँ पे बहुत मैंने स्कूल में बड़ा नाम कमाया। मतलब वहाँ पे जैसे गायत्री मंत्र नहीं होता था, और मैं बचपन से ही मतलब इसमें चंट थी गाने में। तो मैंने वहाँ पे प्रिंसिपल को बोला कि सर मुझे ना गायत्री मंत्र आता है, क्या मैं मतलब मैं गा सकती हूँ सुबह। मतलब बोले हाँ बेटा तुम गा सकते हो। फिर मैंने 3-4 लड़कियों को पकड़ा कि तुम लोग गाओ मेरे साथ। तो मतलब ऐसे ही हम अलग अलग, मैं प्रेयर कराने लगी। मतलब वहीं से मेरी स्टार्टअप हो गया था मेरा, 8th क्लास से ही। और गाने का मेरे को बचपन से ही शौक था। पापा के साथ मैं कभी जब बालाजी जाती थी 6 साल से, तो मैं गाती थी, मतलब बालाजी बालाजी तेरी अर्जी लाई हूँ, मतलब ऐसे ही। फिर 8th क्लास में मतलब स्कूल में मैंने पार्टिसिपेट किया। कोई जब कुछ भी नहीं होता था, मतलब टीचर्स डे भी नहीं पता था बच्चों को क्या होता है टीचर्स डे, तो सारी ही चीज़ें मतलब मेरे को शौक होता था कि नहीं कोई बात नहीं, हमारा सरकारी स्कूल है तो क्या हुआ, कि हम मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहना चाहिए हमें। तो मैं प्रिंसिपल से या टीचर से बोल के कि मैम हम ऐसा करना चाहते हैं, हमारी क्लास ऐसे करना चाहते हैं। तो हमने बहुत ज़्यादा किया। उसके बाद फिर मैं 11th में, मतलब 8th के बाद फिर 9th में हुई। तो ऐसे ही मेरे पापा को किसी ने बोल दिया, पड़ोस में बंदे ने, कि भाई आपकी लड़की धीरे धीरे जवान हो रही है। 3 लड़कियाँ हैं, मेरी 3 बहनें, एक छोटा भाई है, सबसे बड़ी मैं हूँ। तो पापा ने उनके ही मतलब बातों में आके उन्होंने मेरा रिश्ता कर दिया था 8th क्लास में। मतलब पक्का ही हो गया था। संडे का दिन था और हम लोग अच्छा खाते थे, शुरू से ही अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे। और गांव में तो मतलब छोटी छोटी लड़कियां ही मतलब सिर पे दुपट्टा रख के चलती थी, लेकिन हमारे घर में ऐसा नहीं था। क्योंकि हमारी सोच ही सबसे मतलब बचपन से ही बड़ी थी। लेकिन भैया पापा तो मतलब गाँव से ही थे, उनका सोच, मैं सोचती थी कि जल्दी ना जल्दी कभी ना कभी मैं उनकी सोच को चेंज ही कर दूँगी। फिर हुआ ही यही सब। तो उसके बाद पापा ने मेरा रिश्ता कर दिया और सब कुछ हो गया। मतलब रिश्ता तय हो गया था, जैसे एक लड़के की गोद भर देते हैं, मतलब वो सारा चीज़ हो गया था। उसके बाद मैंने बड़े पापड़ बेले। कोई कहता जैसे स्कूल में जाती कि नहीं तू व्रत रख, तू ऐसे कर, तू ऐसे कर। तो मैंने भी फास्ट रखने स्टार्ट कर दिए वीरवार के। फिर मैंने अपने मुंह से निकाला कि भगवान कुछ ऐसा करो कि मेरा रिश्ता टूट जाए, या तो मेरा सिलेक्शन कर दो किसी रियलिटी शो में, या कुछ भी कर दो। तो ये 8th में रिश्ता हुआ था, तो 12th तक ये चलता रहा ऐसा ही। तो मैं पॉइजन रखती थी बैग में कि जिस दिन मेरा ये होगा ना, कि 8th क्लास में जैसे रिश्ता कर दिया था, मेरे को ये था कि जिस दिन मेरा रिश्ते की मतलब शादी की डेट फिक्स हो जाएगी, तो मैं पॉइजन लेके तो मतलब हमेशा रखती थी कि जब भी बाहर जाऊँगी, क्योंकि बाहर मैंने जाना बचपन से ही सीख लिया था। तो सारे काम मैं खुद ही करती थी। मतलब स्कूल में या फिर कहीं मेरे को बैंक में जाना है, तो सारा पापा ने बोलते थे कि तू कर, क्योंकि मैं पहले ही बाहर रहती थी नाना नानी के पास। तो फिर क्या हुआ कि मैं पॉइजन रखती थी, और मेरे को ये था कि जैसे ही मेरी शादी की डेट फिक्स होगी, मैं उस दिन बाहर चली जाऊँगी ट्रेन में, कुछ भी मतलब मैं खा लूँगी जो मेरा फेवरेट चीज़ होगा, जैसे मिल्क केक या चॉकलेट्स में लगा के, और मैं खा लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेरे को ये था कि मेरे को पढ़ना है। उस टाइम पे समझ नहीं था कि मेरे को सिंगर बनना है। मेरा सपना होता था कि मेरे को ड्राइंग टीचर बनना है। उसके बाद हम लोग जैसे गाँव में थे, तो लकड़ियाँ वगैरह, मतलब गैस तो होती नहीं थी उस टाइम पे। गैस थी लेकिन हमारे घर नहीं थी। तो धीरे धीरे मतलब हम जैसे जब गांव में आए थे, तो दादी ने हमें अलग कर दिया था, मतलब चाचा और मतलब मेरे पापा और को। उसके बाद मतलब कुछ नहीं होता था। हम लोग जैसे गेहूं काटते थे, हर बार हम गेहूं काटते थे। अभी 1 साल शायद 1.5 साल हुआ है हम जो गेहूं नहीं काट रहे हैं अभी फ़िलहाल, जो 1.5 साल पहले हम लोग गेहूँ काटते थे। तो ये 8th क्लास की बात बता रही हूँ मैं, 8, 9 जो भी था।
तो फिर क्या हुआ कि ऐसे ही हम गेहूँ काटते थे और मैं हमेशा अपनी बहन भाइयों को मतलब बहनों को बोलती थी, जो 2 बहनें थी, एक मेरी सेकंड बहन का नाम है भारती, उससे थर्ड का है खुशी, भाई का नाम है विनय। तो मैं उन सबको बोलती थी, मैं कहा ना हम अगले साल से मतलब आज से 2 साल के बाद हम गेहूँ नहीं काटेंगे, मतलब मैं कुछ ऐसा करूँगी। तो जैसे जैसे मतलब हर बार खेती आती थी, हर बार यही बात बोलती थी और बहनें मतलब ऐसे ही जैसे हंसी मजाक करते हैं तो वो कहते थे कि तू तो ये कह रही थी अब हम गेहूँ नहीं काटेंगे। मैंने कहा नहीं कोई नहीं, अब की बार ये साल गया, अगली बार से नहीं काटेंगे। मतलब ऐसे ही मजाक चलता रहा, हम हंसते थे, बहुत ज़्यादा मस्ती करते थे। लेकिन फिर ऐसे ऐसे दिन बीतते गए और धीरे धीरे, और एक बार मेरे पापा ले आए थे, मतलब 7th क्लास में जब मैं मतलब हम लोग गाँव में आए थे ना, तो स्टार्टिंग में ही पापा बकरियाँ ले आए थे। पहले 1 लेके आए, फिर 2 लेके आए। छोटी बहन ने बोला कि पापा 1 बकरी से तो कुछ भी नहीं होगा, इससे अच्छा आप बहुत सारी बकरियाँ ले आओ ना, दूध भी बहुत सारा हो जाएगा। तो पापा ने भी सच में मतलब पापा हकीकत में ही ले आए बकरियाँ भी, तो फिर बकरियाँ होगी हमारी। तो फिर बकरियाँ आज भी हैं, तो उनसे ही हमारा गुजारा चलता था। मतलब मेरा पास होता था, जैसे मैंने 8th की, 9th की, 10th की, 11th 12th में जब मैं हुई, तो जब मैं 11th 12th मैंने मतलब 11th 12th में मैंने वो लिया था, मेडिकल लिया था। तो फिर मेडिकल के लिए मैंने सोनीपत में स्टडी की, उसमें मेरा 11th में मैं पास हो गई थी। 12th में मैं, जैसे मैंने आपको बोला था कि जब मैंने व्रत स्टार्ट किए थे अपने कि मेरा रिश्ता टूटना चाहिए, तो 12th में ना जब मैं स्कूल से घर आई तो टीवी स्क्रीन पे था, MH1 पे मैं पंजाबी गाने सुनती थी, तो उस पर ना नीचे स्क्रीन पे होता है ना कि रियलिटी शो, इसमें जैसे नाम मेंशन करते हैं वो, उसमें उस रियलिटी शो का नाम था कि निक्के बस पंजाब दी, और नीचे रियलिटी शो का नाम था उसका। तो मैंने वो 3-4 दिन में, तो मैंने नाम अपनी उस पर कॉपी पे लिखा, 3-4 दिन में कंप्लीट हुआ था। उसके बाद सोचा मैंने कि मैं इस नंबर पे कॉल करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ। वो 12th की बात थी, ये 8th में रिश्ता हुआ था और ऐसे करते करते 12th में आ गई थी। तो वो नंबर मैंने लिया, 1 हफ्ते में मैंने सोच समझ के उसको कॉल किया। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि हाँ बेटा आपका नाम, मैंने कहा सर मैं अंजलि बोल रही हूँ हरियाणा से। बोले ओके, और मेरे को ऑडिशन देना है। फिर उन्होंने मतलब ऑडिशन उस टाइम पे निकला नहीं था, मेरी किस्मत थी कि मैंने ऑडिशन में जाना है। तो फिर उन्होंने ऑडिशन डेट दी और मैं वहाँ पे गई, मेरी बुआ को लेके गई थी मैं, जबकि बुआ तैयार नहीं थी, क्योंकि एक बार मैंने अपनी बुआ का ना एग्ज़ाम दिया था बायो का। मेरी बुआ फर्स्ट मतलब BA में थी और मैं 12th में थी, क्योंकि मेरे पास सब्जेक्ट था। तो मैंने बोला मैंने भी तो आपका एग्ज़ाम दिया था ना, तो अब आप भी मेरे साथ चलो। फिर वो चल रेडी हो गई मतलब जाने के लिए। फिर मैं जैसे ही गई, वहाँ पे बहुत सारे पंजाबी बच्चे थे, मतलब जिनको पंजाबी आती है, मुझे कुछ भी नहीं आता था। तो फिर मैंने ऑडिशन दिया और मेरा फर्स्ट राउंड ही मेरा क्लियर हो गया। फिर उन्होंने मेरे को, फिर हम करके आ गए, मेरे पास कॉल आया कि आप आ रहे हो अब नेक्स्ट राउंड के लिए। फिर नेक्स्ट राउंड में जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ, मतलब पापा खेतों में वो काट रहे थे लकड़ियाँ बकरियों के लिए। पीपल होता है, जैसे पीपल हो गया, बकरियाँ पत्ते खाती है पीपल के, और वो क्या होता है बड़बेरी होती है, और सहतूत के पत्ते वगैरह होते हैं, तो ये सब काट रहे थे। तो ऐसी मेरी बहन आई मतलब खेत से, बोली जल्दी चल लकड़ियाँ ढोनी है। मैं कहा अच्छा। बोली तेरा ना कॉल आया था, छोटा सा फ़ोन था उस टाइम पे हमारे पास। बोली तेरा सिलेक्शन हो गया, ऐसे कॉल आया था। मतलब उसने मेरे को हक किया, मैं तो वहीं रोने लगी बहुत ज़ोर ज़ोर से। मैं कहा ये कैसे हुआ? बोली तेरा कॉल आया था। फिर मैंने वापस कॉल किया, उन्होंने बोला MH1 वालों ने कि आप ना ये सारे गाने तैयार कर लो और आप इस डेट को आ जाओ। फिर मैं फादर को ले गई अपने, और वो मेरा मतलब वो दिन मेरा बहुत ही खास दिन था, जिस दिन मैं MH1 रिसोर्ट जो अलीपुर है वहाँ पे गई फादर को लेके। और हम अपना बैग ले रहे थे, तो उन्होंने हमसे बैग भी ले लिया मेरे पापा से कि सर हम लेके चलते हैं। मतलब वो एक अच्छा लग रहा था मुझे कि एक गाँव की लड़की वहाँ जा रही है, क्योंकि शहर में आने के बाद तो मतलब वो स्थिति अलग हो गई थी ना, जैसे गाँव में रहना सहना सारा उसका ढंग हो गया था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरे MH1 पे 2-3 एपिसोड आए, और मैंने 8 बजे हम वहाँ पे सुबह मतलब रात में 8 बजे हम स्टेज पे थे, सुबह के 3 बजे मेरे गाने की मतलब बारी आई थी गाने की। और मैं बहुत एक्साइटेड थी कि यार मेरा कब होगा कब होगा, मेरे को डर नहीं था। जजमेंट पे थे वहाँ पे हंसराज हंस थे और अशोक मस्ती थे, और भी थे मतलब और भी थे, और वो थे हंसराज हंस जी और हरबंस जी थे। तो ये सब थे वहाँ पे, निकू पाजी भी आए थे। तो जब मेरी परफॉर्मेंस हुई, मैंने गाया चन आवे घर आ जावे, उस टाइम पे मैं 12th क्लास में थी। और जैसे ही मैंने गाया, मतलब 2-3 एपिसोड होने के बाद मेरा जब तीसरा चौथा लेवल था, तो मैंने गाया वहाँ पे, तो फिर मेरे को स्टैंडिंग ओवेशन मिला। और वो हंसराज हंस जी टेडी बियर लेके आए स्टेज पे। जैसे वो उठे ना कि लड़के ने बहुत अच्छा गाया, कि हम तो नींद में थे, हमें नींद आ रही थी, इसने हमें जगा दिया। मतलब वो सारी जो कॉम्प्लीमेंट्स मेरे को मिले, मैं बहुत खुश थी उस टाइम पे। और मेरे फादर साहब भी देख रहे थे कि इतना सारा, मतलब मैं 12th में थी उस टाइम पे। तो क्या हुआ कि वो जैसे ही आए स्टेज पे, और मेरे को जितनी मेरी हाइट है उतना मेरे को टेडी बियर दिया उन्होंने। वो अचीवमेंट था, मोमेंट था, वो मेरे लिए बहुत खास था।
और पापा भी मेरे बहुत खुश थे। और मैं उनको क्या कह रही थी जो जजमेंट पे थे, हंसराज हंस जी को मैंने कान में बोला, मैं कहा सर ये मेरे को पढ़ा नहीं रहे, ये शादी के पीछे पड़े हुए हैं, इनको प्लीज़ बोलो। तो हंसराज हंस ने भी, सर ने बोला कि आप इनको पढ़ाओ भाई, गुड़िया को पढ़ाओ, क्योंकि मेरे को ये होता था कि पापा को कैसे ना कैसे करके मेरे को मनाना है, शादी नहीं करनी, क्योंकि उस टाइम पे मेरा वैसे ही रिश्ता हो रखा था 8th क्लास में। उसके बाद मैं घर गई, घर से मेरे को टेडी बेयर मैं लेके गई अपना बस में, मतलब उछलते हुए कि वाह मेरे को तो ये मिल गया, गिफ्ट हैम्पर मिला है मेरे को। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं जैसे ही घर गई मैं रोई, सबके गले लग के कि मेरे को देखो ये मिल गया, क्योंकि वो एक मेरा फर्स्ट अचीवमेंट थी मेरी ज़िंदगी में। तो जैसे ही मैं, और भैया दूज आ गया था उसके बाद 12th में, जैसे दिवाली आ गई थी, दिवाली के बाद जैसे भैया दूज आता है, मैं अपने मामा और के चली गई थी भैया दूज के लिए, क्योंकि हर बार मैं जाती थी। तो फिर क्या हुआ, मेरी बहन का कॉल आया कि अंजलि हैप्पी बर्थडे, क्योंकि भैया दूज को मेरे को सब विश करते हैं। तो भैया दूज वाले दिन हुई थी, तो सब मेरे को घर वाले भैया दूज वाले दिन ही विश करते हैं। तो मैंने कहा थैंक यू। बोली तो क्या कर रही है? मैं मामा के घर थी भैया दूज, मैं केक काट रही थी अपना। तो मैंने बोला कि मैं केक काट रही हूँ। बोली तेरा केक तो यहाँ कट रहा है आज। मैं कहा क्या हो गया? कहते वो रिश्ते वाले आए हुए हैं और अभी पापा से बात कर रहे हैं और वो आए हुए हैं तेरे रिश्ते वाले। मैं कहा अच्छा। मेरे को टेंशन होगी। तो वो जो मेरा बर्थडे वाला दिन था, भैया दूज वाला दिन, तो वो बोले कि अब लड़की की शादी कर दो। मैं मामा के घर थी बहादुरगढ़, और वो लोग आए हुए थे गाँव में, गुणा गांव में आए हुए थे रिश्ते वाले। तो वो कहते हैं अब तो लड़की 12th में भी होगी, अब तो कर दो आप। और उस टाइम पे मैं रियलिटी शो में भी थी। तो पापा बोले कि नहीं अभी नहीं कर सकते सर, अभी लड़की 18 की भी नहीं हुई है और अभी लड़की टीवी में आ रही है हमारी। उन्होंने ये बोल दिया। तो वो बंदे बोले, वो जो आदमी थे वो बोले कि नहीं हम नहीं कर सकते ऐसे, आपने 8th क्लास में रिश्ता किया था तो अब ऐसे कैसे कर सकते हो आप। पापा बोले कि नहीं अभी नहीं कर सकते। तो बोले हम ना पंचायत लेके आएंगे, हमारी रिश्ता तोड़ रहे हैं और हम पंचायत लेके आएंगे, ऐसे कैसे नहीं कर रहे। तो वो पंचायत ना उस दिन खत्म, मतलब उस दिन वो रिश्ता टूट गया था और वो पंचायत आज तक नहीं आई। तो मुझे बहुत खुशी हुई मतलब इस बात की, चलो मेरा फाइनली, मतलब जो मैंने बोला था भगवान से, भगवान मैंने मतलब बड़े दिए जोत मैंने जलाई कि भगवान कुछ ऐसा करो कि मेरा रिश्ता टूट जाए या मैं किसी रियलिटी शो में चली जाऊँ। और वो वाकई में मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ। तो उसके बाद मेरा रिश्ता टूट गया। तो मैंने फिर बड़ा सोचा कि मैंने अब कुछ और करना है। उसके बाद मेरी, और 12th में मेरी ना री भी आ गई थी, क्योंकि मैं रियलिटी शो में चली गई थी, ध्यान सारा पढ़ाई से हट ही गया था। और फिर री भी आ गई थी। कुछ टीचर्स ने भी मेरे को सपोर्ट नहीं किया था। मेरे जो स्कूल में, जो मुरथलड्डा जो स्कूल है ना, उस वहाँ पे भी टीचर्स कुछ ऐसे थे, उन्होंने मेरे को बड़ा सपोर्ट नहीं किया था, हमेशा ताने मारते थे। वो बहुत सारा फेस किया है, मतलब बहुत ज़्यादा। अभी तक तो चलो ठीक है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा फेस किया है। टीचर्स मतलब जैसे प्रिंसिपल कहते थे ना कि बेटा तुम्हें मेरे साथ चलना है। प्रिंसिपल भी, उनको भी गाने का शौक था। तो कई बार मैं मैम के साथ जाती थी ना गाड़ी में, तो मेरी टीचर्स कहती थी चले जा, गाने वाली तेरे को बुला रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे बोलते थे बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर मुझे 12th के बाद, जैसे मैं 12th में स्कूल में अपना, फिर से मैंने दोबारा 12th की अपने गाँव से ही की मैंने। फिर मैं वहाँ नहीं गई, दोबारा दूसरे स्कूल से की, वो भी फरमाना से की मैंने, LC मेमोरियल स्कूल से। वहाँ पे मेरे एक टीचर थे, बहुत अच्छे हैं मतलब वो। उन्होंने मेरा मतलब मेरी फ्री ही क्लास करवाई, उन्होंने मेरे से पैसे भी नहीं मांगे, क्योंकि मेरे फादर मतलब पास के खेतों में बकरियां चरा रहे थे। और वो गांव, मतलब फरमाना जो गांव है वहीं पास में ही बकरियां चरा रहे थे। और वो एक दिन स्कूल में आ गए, उसी दिन वो कहते कि सर मेरा जुगाड़ नहीं है, मैं फ़ीस नहीं दे सकता। तो मेरे को सर ने बुलाया ऑफिस में। मैंने कहा सर, उधर से पापा हाथ जोड़ रहे हैं कि मेरा जुगाड़ नहीं है, मैं नहीं दे सकता पैसे। और उधर से मैं सर को इशारा करूँ, सर मैं अपने आप कर लूँगी, मैं उनको ये बोल रही हूँ। जैसे ही पापा गए, मैंने सबको बोला कि सर मैं कर लूँगी अरेंजमेंट, मतलब आप प्लीज़, मैं अपने आप कर लूँगी। मैंने बोला, मैं क्लास में गई, मैं मतलब डेस्क पे रोने लगी, बहुत ज़्यादा रोई मैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, बस फिर मैंने कहीं ना कहीं से, एक सर थे हमारे जो स्कूल में जो ड्राइवर थे, मतलब जो बसेस जो हमारे रूट को लेके जाते थे गांव में, उनसे मैंने हेल्प ली 2000 की। मैं कहा सर आप, मतलब वो बोले कि बेटा क्या हुआ। मैं कहा सर ऐसे ऐसे बात है, HBSC बोर्ड की फ़ीस देनी थी 12th में। तो उन्होंने 2000 रुपये दिए और तब जाके मेरी 12th हुई। बाकी कोई भी फ़ीस सर ने नहीं ली थी, जहाँ पे वो जो प्रिंसिपल थे उस स्कूल में, LC में। तो उन्होंने मेरा बहुत हेल्प की उन्होंने मेरी। और फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे मैं गाने लगी थी, मेरे को ये था कि मेरे को सॉन्ग्स भी करना है, लेकिन पता नहीं था करना है क्या करना है। फिर मैं एक सोनीपत में जाती रहती थी, कभी मासी के पास, कभी नाना नानी के पास, कभी ऐसे ही। तो मेरे को पता चला कि भाई रिकॉर्डिंग्स भी होती है स्टूडियो में। उसके बाद मेरे को टीचर्स ने बताया कि बेटा तुम ना BA करो, मतलब म्यूज़िक से BA करो, और म्यूज़िक से BA करो, तुम कॉलेज में बहुत अच्छा करोगी। फिर मैंने ऐसे ही मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया और मैं प्रिंसिपल से मिली कि मैम, मतलब 12th हो गई थी मेरी, 12th में भी मेरे मार्क्स आए थे, 68 आए थे मेरे, मेडिकल साइड से ही मैंने की थी। उसके बाद मैंने बोला कि मैम, मैं पूरा कॉन्फिडेंस थी अपने लिए, मतलब कि हाँ
कॉन्फिडेंटली मैंने बोला मैम को कि मैम, ज्योति जनेजा मैम थी जीवीएम से, बहुत अच्छे मैम थे वो, और अभी वो रिटायर्ड हो गए हैं। तो मैंने उनको बोला कि मैम मैं कम इन। मैम बोले ओके बेटा आओ। मैं कहा मैम मैं मेरा है नहीं इतना, मतलब मैं दे नहीं पाऊँगी, मैं आपके यूथ फेस्टिवल कर लूँगी। मैंने सुना है कि यहाँ पे यूथ फेस्टिवल जो बच्चा करता है उसको टीचर्स उसकी हेल्प करते हैं। तो मैम मैं गा लूँगी आपका हर कोई जो भी आपका इवेंट होगा मैं दिल से करूँगी, मतलब पर आप मेरे को प्लीज़ सपोर्ट करो। फिर मैम ने बोला अच्छा तुम गाती हो? मैं कहा यस मैम। बोले गाओ फिर मैंने एक सुनो सजना बहुत प्यारा गाना है उसका, वो उसके 2 लाइन मैं सुनाना चाहूँगी। मैंने गाया सुनो सजना पपे ने कहा सबसे पुकार के संभल जाओ, ये गाना था। तो मैम ने जैसे ही सुना, मेरी वोकल सुनी, मैं फर्स्ट ईयर में थी, मैंने इतना गाना मतलब नहीं सीखा था। 12th से ही मतलब मैं कॉलेज में ही गई थी, एडमिशन भी नहीं हुआ था उस दिन, तो एडमिशन की बात ही करने गई थी। तो मैम ने जैसे ही मेरी ये 2 लाइनें सुनी, मैम बहुत खुश हो गई, बोली बेटा वेरी गुड, और तुम बताओ तुम कितना पे कर सकते हो, तुम्हारी फैमिली कितना एफर्ट करती है। उन्होंने बोला कि फादर क्या करते हैं। मैं ऐसे चुप, मैं कहा मैम मेरे को शर्म नहीं आई कभी भी, मतलब मैंने कभी भी लाइटली नहीं लिया। मैंने मतलब जैसे कई बार होता है कि बच्चा नहीं बता पाता, मेरे को कभी भी इसमें झिझक नहीं आई। मैंने बोला कि मैम मेरे पापा ना बकरियां चराते हैं, हमारी 20-25 बकरियां हैं और मम्मी पापा बकरियां चराते हैं, और मैम नहीं हो सकता मैम आप बताओ। फिर मैम ने मेरे को बोला कि आप 3000 पे कर सकते हो। मैम ने पहले 5 बोला, मैं कहा नहीं मैम। बोला कि 3000 पे कर सकते हो आप? मैं कहा हाँ जी मैम। वो 3000 भी बहुत ज़्यादा थे मेरे लिए, 3000 रुपये भी बहुत ज़्यादा थे। फिर मैं डन करके आ गई अपना, और मैंने कहा मैम मैं अच्छे से करूँगी यूथ फेस्टिवल। मैम बोले कि आप ना ऐसे मैं लिख के दे रही हूँ, और ऐसे प्रोस्पेक्ट जो होता है प्रोस्पेक्टस होता है वो लो, और अपना टीचर से मीटिंग करो और फिर करो। फिर मैं देख रही थी कि यहाँ पे हमारा जो ये जीवीएम में स्कूल कॉलेज तो बहुत अच्छा था वो, मैं सोच रही कि म्यूज़िक जो डिपार्टमेंट है वो कैसा होगा, म्यूज़िक रूम कैसा होगा हमारा। मैं सबसे पहले मैंने म्यूज़िक रूम ढूंढा, बच्चों से पूछ के यहाँ पे कि म्यूज़िक रूम कहाँ है। फिर मैंने म्यूज़िक रूम में एक टीचर थे जिनका नाम था डॉक्टर किरण कपूर मैम। मैंने बोला मैं कम इन मैम। मैम बोली मैं कम इन। तो मैंने कहा मैम मैंने ना अभी मैं प्रिंसिपल मैम से मिल के आई हूँ, ज्योति मैम से, और मैम मेरे को ना म्यूज़िक लेना है बीए में। तो मैम बोले अच्छा तुम गाती हो? मैंने कहा यस मैम थोड़ा बहुत गा लेती हूँ, मेरे को आता नहीं है लेकिन। फिर मैम बोले तुम गाओ। फिर मैंने गाया एक पंजाबी सॉन्ग, सोनी जे तेरे नाल दगा मैं कमावा। उसके बाद मैम ने मेरी जैसी ही आवाज़ सुनी, मतलब मैं तारीफ़ नहीं कर रही, मैम ने मेरे को ऐसे हग कर लिया, मतलब ना मैं मैम को जानती थी ना मैम मेरे को जानती थी। मैम ने बोला कि मेरे को तो लड़की मिल गई भी, बहुत अच्छा गाती है, जो कि आगे जो चल के जो मेरे को मेरा नाम रोशन करेगी। क्योंकि यूथ फेस्टिवल में बच्चा ऐसा चाहिए होता है कि लगना चाहिए टीचर्स को, क्योंकि गज़ल होती है उसमें, और मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या क्या इवेंट्स होते हैं यूथ फेस्टिवल में। यूथ फेस्टिवल में गज़ल, क्लासिकल राग, कवाली और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर मेरे को धीरे धीरे पता चला, तो वहीं से मैंने यूथ फेस्टिवल्स किए, मेरे को स्टेज मिला, और मैंने अपने कॉलेज से बहुत ज़्यादा सीखा जो मैं वैसे नहीं सीख पाई। बहुत सारे स्टेज किए, और पापा को भी कैसे बनाया। 12th में रिश्ता तो मेरा टूट ही गया था। कोई भी प्रोग्राम होता था मैं पापा को साथ लेके जाती थी, पापा को दिखाने के लिए कि पापा मैं ये सब कर सकती हूँ। और फिर धीरे धीरे मेरे को ये लगा कि हाँ अब मेरे को सिंगर बनना है। 12th के बाद मेरे को पता चला था कि मेरे को सिंगर ही बनना है, सिंगिंग लाइन में जाना है। मैंने अपने कॉलेज से बहुत ज़्यादा सीखा। फिर सेकंड में हुई, और फर्स्ट ईयर में जब मैं आई, मेरा एडमिशन हो गया था। एडमिशन जब फाइनली हो गया, मेरी सब बातचीत हो गई, उसके बाद मेरी मंथली फीस, मतलब मंथली नहीं पूरा साल का मेरा 3000 जाता था सिर्फ। और क्या हुआ कि एडमिशन भी हो गया। फिर मैं फर्स्ट ईयर में जब हुई बीए में, तो हम नेशनल भी चले गए थे यूथ फेस्टिवल में। सबसे पहले मैं फर्स्ट ईयर में आते ही नेशनल चली गई थी, जैसे जोनल इंटर यूनिवर्सिटी, फिर नेशनल होता है। हम नेशनल में हम सेकंड आई थी हमारी पोजीशन ग्रुप सॉन्ग में, तो वो भी बहुत अच्छा रहा था। और मतलब जब मैंने पापा को, मेरा कैश प्राइज़ हमें मिला था, 6 लड़कियां थी हमें 11-11 हज़ार मिला था। तो मैंने 11 हज़ार पापा को दिया। पापा इतने खुश हो गए, बोले कि मेरा तो 2 बकरियां आ जाएंगी मेरी तो इसमें 11 हज़ार में। फिर मतलब ये बहुत अच्छी बात थी उनके लिए कि आज तक मतलब इतना नहीं हुआ, मतलब कभी मैंने इतना उनको कभी दिया नहीं था, कभी दे भी नहीं पाई थी मैं कभी भी। मैंने जैसे भी मैंने कॉलेज में आके मैंने बहुत सीखा, आना जाना सीख गई मैं। फिर धीरे धीरे मैंने स्टूडियोज़ में भी बात की। उसमें मेरे को क्या होता था, जैसे कभी कोर्स गा रही हूँ मैं, किसी का कोर्स गा रही हूँ, या और झूठ बोल बोल के जाती थी कॉलेज में, जाती थी बोलती थी पापा मेरा इवेंट है और आज मैं आऊँगी नहीं। तो क्योंकि लेट, जब मैं हमेशा क्या हुआ था, जब यूथ फेस्टिवल थे ना, हमेशा लेट छुट्टी होती थी, तो हमेशा गालियाँ सुनने को मिलती थी। कई बार मेरी वजह से मतलब मम्मी पिट गई, मेरी बहनें पिट गई, पापा ने उनको पीटा कि लड़कियों को तुम क्यों नहीं समझा रहे, कि वो बड़ी है उसको क्यों नहीं समझाते, कि वो टाइम से क्यों नहीं आ रही।
तुम समझाओ उसको, मतलब मेरे को बड़ा गुस्सा था क्यों मार रहे हैं। फिर मैंने क्या किया, मेरी फ्रेंड का मैंने सहारा लिया। मैं झूठ बोल बोल के, मैं कहा पापा, होती थी मेरी रिकॉर्डिंग पे जाती थी मैं ऐसे ही, मतलब फ्री में गाने जाती थी, कोई कुछ पैसा नहीं मिलता था। और झूठ बोलती थी, मम्मी को बोलती थी कि मम्मी हेलो मम्मी, मतलब मैं आ नहीं पाऊंगी आज और मेरी रिकॉर्डिंग है, और पापा को मैंने झूठ बोल दिया है, आप कुछ मत बोलना। तो उसमें मेरे को कुछ नहीं मिलता था रिकॉर्डिंग का। और रहती थी, फिर नाइट स्टे मैं करती थी अपनी फ्रेंड के पास। रिकॉर्डिंग कॉलेज के बाद मैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो गई, रिकॉर्डिंग की, फिर मैं नाइट स्टे मैंने अपनी फ्रेंड के पास किया। ऐसे ही चलता रहा, कभी गाने कभी लेकिन है ना, कुछ अच्छा नहीं अचीव कर पाई। स्टेज तो मैंने किए, लेकिन ये नहीं पता चला कि यार मैं गाऊँ तो गाऊँ कैसे गाऊँ। फर्स्ट ईयर में जब मैं थी तो कोई बंदा मेरे को मिला, जिसने मेरे को एक बंदे से मिलवाया। तो एक स्टूडियो पे गई मैं, वो लाइफ में बंदा मेरा ऐसा था, उसने सीधा ही पता क्या बोला। मैं स्टूडियो गई, उसने बोला कि उसको पता था मेरी कंडीशन, मैंने किसी से भी नहीं छुपाया था कि मेरी कंडीशन क्या है, मतलब मेरे पापा बकरियां चराते हैं, तो मेरे को पता भी नहीं था। 12th से जो बच्चा अगर फर्स्ट ईयर में आता है ना, तो उसको नहीं पता होता। और उसने पहले तो मतलब वो मेरा अच्छा दोस्त भी बन गया, स्टूडियो वाला बंदा ही था, नाम नहीं लेना चाहती मैं किसी का भी। तो क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि अंजलि हम काम करेंगे बहुत अच्छा सा। मैं कहा ओके सर, कि तुम्हारी सब कुछ बकरियां वगैरह ये सब छूट जाएगा, तुम टेंशन मत करो। क्योंकि उस टाइम पे ना मतलब 100 रुपये भी नहीं होते थे। एक मेरा पास होता था कॉलेज का, उससे से ही मैं ये होता था कि बस अगर रोडवेज बस आएगी ना तो ही मैं जाऊँगी, और प्राइवेट होगी तो वो पास चलता नहीं था, क्योंकि प्राइवेट वाले वो पास मानते नहीं थे कई बार, जो पहले वाले टाइम पे होता था। अब तो चलो मानते होंगे स्टूडेंट भी, क्योंकि अब नहीं सुनते किसी की। तो उस टाइम पे बस यही था कि रोडवेज बस आएगी तो ही मैं चढ़ूंगी। तो उस टाइम पे मतलब कंडीशन ही कुछ ऐसी थी। तो मैंने कहा कि हाँ सर ठीक है, मेरे को मंजूर है, आप मेरा प्लीज़ आप मेरी हेल्प करो, यही था। लेकिन बंदे ने कंडीशन क्या रखी, मैं उसके पास तीन ही बार गई, बहुत दूर होता था स्टूडियो। कभी मैंने किसी से 1000 रुपये ले लिए, कभी मैंने 500 ले लिए, मेरे पास किराया नहीं होता था, सब यही चलता था उस टाइम पे। तो वो 1000 रुपये भी मतलब नहीं होते थे। मतलब क्या हो गया, मैं 1000 रुपये ले गई, वो भी वसूल नहीं हुए मेरे। तो किसी को वोकल नहीं पसंद आया, किसी को कुछ। और फिर एक बंदे के पास गई, उसने बोला कि मतलब वो गलत काम के लिए कि नहीं आपको ना कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही करना पड़ेगा, इस लाइन में तो ऐसा है ही है। मतलब उसने मेरे को बोला ऐसा तो है ही है, ये तो नॉर्मल चीज़ है। मैंने उसको बोला, रात के 2 बजे हुए थे, मैं कहा सॉरी सर मैं तो ये कर नहीं पाऊंगी। मैंने उसको सर भी नहीं बोला। मैं कहा अगर मेरे में हिम्मत होगी ना, अगर मेरी वॉइस में हिम्मत होगी, अगर मेरे अंदर गट्स होंगे ना, तो मैं एक ना एक दिन ना अपनी वोकल पे ही, मतलब मेरी वोकल ऐसी होगी भगवान की दया से, अगर मेरे अंदर गट्स होंगे तो इसी वोकल को लेके मैं आगे बढ़ूंगी। मेरे को नहीं ऐसा गलत करके बिल्कुल भी नहीं जाना। मैं कहा माँ सरस्वती की मैं बड़ी मतलब उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, और मैं भगवान को बहुत अच्छे से मानती हूँ, मतलब ये तो है नहीं, मेरे को गलत नहीं करना। लेकिन वो वाला दिन था और आज का दिन है। उसके बाद मैंने कान पकड़ लिया। और 1 साल का मैं बीए में जब उस बंदे से मिली थी, उसने मेरे को ऐसे बोला था, कंडीशन रखी थी, नहीं ये तो होगा ही होगा। और उसको मैंने चैलेंज किया था, फर्स्ट ईयर में चैलेंज किया था। और अब मेरी मास्टर डिग्री भी हो गई, बीए भी हो गई। बीए 4 साल में की मैंने, री आ गई थी। फिर मैंने बीए करने बाद फिर मैंने कुरुक्षेत्र, अभी मैं 2 साल मतलब मैंने एमए भी की है। अब मैं बीएड कर रही हूँ, और साथ साथ मेरा अभी नेट का भी मैं कर रही हूँ, पीएचडी में हो जाएगा। तो वो टाइम बहुत पहले का था। फर्स्ट ईयर में दिमाग नहीं था, और मैं भी अटैच हो गई थी कि हाँ ये बंदा सोच रहा है, बहुत अच्छा बंदा है। लेकिन जब उसने कंडीशन रखी उस टाइम पे भी, मतलब मैं उसके साथ बिल्कुल भी गलत नहीं थी ना, मैं गलत हुई, क्योंकि मेरे को ये था कि तू अच्छा करेगी, तूने गलत नहीं करना। बस मेरी यही बात हुई थी। उसके बाद फिर मेरे को लगा कि यार लाइन बहुत गंदी है सिंगिंग। मैं भाड़ में गई, सिंगिंग मेरे को करनी नहीं है, मैंने सिंगिंग छोड़ ही दी। मतलब सिर्फ मैं कहा तू ना अपना, मैंने खुद से बात की, मैं कहा तू सिर्फ अपने ना ये फेस्टिवल कर, और टीचर बनी हो तू, जरूरी थोड़ी ना तो स्टूडियो लाइन में ही जाना है। मैंने ड्रॉप कर दिया 1 साल। फिर जब मैं फाइनल ईयर में हुई ना, बीए मतलब सेकंड ईयर मेरा एग्जाम ही चल रहे थे। सेकंड ईयर में करते करते किसी बंदे ने, मतलब मैं भैया से मिली, मुकेश जाजी भैया से, जब मैं सेकंड ईयर में थी, बीए सेकेंड ईयर में। तो मुकेश भैया से मिली, फर्स्ट टाइम मिली। मेरे को नहीं पता था कौन मुकेश भैया हैं, मतलब मुकेश जाजी भैया का नहीं पता था, अमन का नहीं पता था। तो उनकी भी स्टार्टिंग थी, मतलब वो भी लगे हुए थे, बड़ा स्ट्रगल किया मुकेश भाई और ने भी। तो उन्होंने यहीं पे था उनका स्टूडियो, यहाँ पे। अभी तो जैसे गाँव में है, जाजी गाँव में, अब यहाँ पे है, सोनीपत में है। तो मैं सोनीपत में मिली। एक गाँव था, पोची गाना था, वो मैंने किया था, यूट्यूब पर मिल जाएगा, अंजलि 99, अंजलि निनानिया करके मिलेगा, पोची राखी का गाना था वो। बीए सेकंड ईयर में किया था मैंने वो। तो भैया बोले तुम इतना अच्छा गाती हो, तुम गाती। मैं कहा भैया बस ऐसे ही, मतलब बोले तुम अच्छा गाती हो। लेकिन उस टाइम पे भी मेरी मतलब वो आवाज़ ना थोड़ी भारी सी थी ना, मेरे को पता था कि कैसे गाना चाहिए, क्योंकि कभी किसी ने मौका ही नहीं दिया था ना, मेरे को मिला था किसी ने, मतलब ऐसे ही मैंने फ्री में गा दिया, ठीक है, लेकिन पता नहीं होता था। कुछ गाने मेरे ऐसे थे भी, मतलब 12th में भी मैंने जो 12th के बाद मैंने जो गाए हैं फर्स्ट ईयर में, मतलब कि वो मेरे को भी अच्छे नहीं लगते। मुझे पता नहीं था किस स्केल में हमें कैसे गाना चाहिए, एक जैसे वोकल टोन में किस वोकल टोन में गाना चाहिए, किस गाने को कैसे गाना चाहिए, नहीं पता था।
वो फिर मैं मुकेश भैया से मिली तो उन्होंने, अमन ने मेरे से गाना कराया। उनका भी स्टार्टअप ही था, मतलब जब अमन नया नया बैठा था स्टूडियो पे, तो मैंने बड़े गाने, दिल गाना गाया था हमने, एक गाया था रुसवा गाया था, वो अच्छा था मतलब। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि आपका ना वोकल टोन थोड़ा मोटा है, थोड़ा बेस वाली वॉइस है। मैं कहा ओके सर, कि अभी ना तुम और भी रियाज करो। भैया ने भी मेरे को बोला कि अंजलि, मैंने को स्टार्टिंग में मतलब सर बोल के, मैंने पता नहीं क्यों दिल से आवाज़ है कि मैं इनको भाई बोलूँ, मैंने उनको भाई बोला। और जिस दिन मैंने उनको भैया बोला, मुकेश भैया को, मुकेश भैया को, तो उन्होंने बोला कि अब तूने भाई तो बोल दिया, लेकिन अब ना मेरे को मैं ये नहीं कह रहा कि तू कुछ मतलब तेरे को ना अच्छे से मेहनत करनी है, और मुझे किसी भी स्टूडियो में तेरी इतनी सी भी बात नहीं, मतलब बात नहीं पता लगनी चाहिए कि भाई इसने ऐसे किया या ये लड़की ऐसी है, कोई बात नहीं मतलब सुन जाए। फिर मैंने कहा भैया बिल्कुल भी नहीं आएगी। मैं कहा मैं तो अपना कहीं पे भी जाती हूँ, मैं कहा भैया इतने लिंक तो मेरे है नहीं, क्योंकि मैंने तो ड्रॉप कर दिया था इस लाइन को। और मैं कहा मैं बिल्कुल अच्छे से काम करूँगी, मैं जहाँ पे भी जाऊँगी मैं कभी भी आपका नाम नहीं डुबाऊंगी। मैंने ये प्रॉमिस किया था भैया को, क्योंकि भैया ने मेरे को यही बोला था। उसके बाद से मेरे को डर भी लगने लग गया। मैं कहा हाँ यार भैया बहुत अच्छे हैं। मैं कहा अगर वो अच्छे नहीं होते तो मेरे को ये बात नहीं बोलते। फिर दिल के कनेक्शन इतने अच्छे हो गए, बहुत मजबूत हो गए। फिर धीरे धीरे भैया और का गाना आ गया, गजबन पानी न चाली, वो इतना हिट हो गया। और मैं कहा यार कितना अच्छा हो गया, मतलब भैया का नाम हो गया। भैया ने मेरे को ये बात बोली थी, अगर हमारे से पहले तेरा नाम हो जाए तो तू हमें मत भूलियो, अगर तेरे से पहले हमारा नाम हो जाए तो हम तेरे को नहीं भूलेंगे। मतलब ये बात मेरे को हमेशा याद थी। मैं कहा ठीक है भैया। उसके बाद फिर क्या हुआ, मैंने भैया को कई बार बोला, मैं कहा भैया मेरे गाने करा दो। भैया बोले हाँ अंजलि, टाइम आने पे तेरा सब कुछ अच्छा होगा और टेंशन मत कर, क्योंकि वो भी अपने काम में बिजी थे ना, नया नया सेटअप हुआ था। फिर गाना गजबन पानी में चली, और फिर कुछ काम आने लग गया था, वो भी बिजी हो गए थे। उस टाइम पे रेणुका पवार भी ज़्यादा था वहाँ पे, रेणुका पवार का भी गाना आया था, 52 गज का दामन वगैरह। फिर उसके बाद मेरी फाइनल हुई, फाइनल के बाद मेरा 1 साल का ड्रॉप भी हो गया था। मतलब बीए मैंने 3 साल में की, तो मेरा जो 1 साल खराब हो गया था, मेरी हिंदी मेरी आ गई थी। बीए जो 3 साल के थे वो 4 साल में करनी पड़ी मेरे को हिंदी की वजह से। फिर मेरा जो 1 साल का था उसमें मैंने लाइव प्रोग्राम भी किए, जोन वाले प्रोग्राम किए, जिसकी पर डे की इनकम होती है 800 होती है, वो भी मैंने किए। कई बार ऐसा होता था 1 दिन का प्रोग्राम होता था और 3 दिन लग जाते थे, और पैसे भी नहीं बचते थे, मतलब 600-700 रुपये बच्चे, 600 बचते थे। तो ऐसा होता था कई बार। फिर मैंने क्या किया भैया से तो मिल ही ली थी मैं। फिर मैंने धीरे धीरे, मेरा 1 साल ऐसे ही निकला पूरा, मतलब यूं ही तंगी में निकला बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर मैंने एमए की अपनी, मैं एमए के लिए चली गई वहाँ पे कुरुक्षेत्रा। जो कुरुक्षेत्रा वाले दिन थे वो मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकती, मतलब इतने कठोर दिन थे। मैं घर से निकली, मेरे ऑटो का किराया भी मेरे एक दोस्त ने, अनुज है, अनुज त्यागी, उसने दिया। मतलब मेरी कैब कराई उसने बहुत दूर से, मतलब वो रहता है वहाँ पे गुड़गांव में, उसने सोनीपत में कैब भेजी। और मैंने अपने गांव से ऑटो करवा के सारा सामान, जो मेरी बुक्स वगैरह जो भी था, बर्तन वगैरह जो मैंने रखे थे अपने लिए कुरुक्षेत्रा रहने के लिए, मैंने एमए की थी ना, एमए करनी थी, मतलब एडमिशन मैंने वहाँ ले लिया था, तो मैं वहीं सेटल होने के लिए जा रही थी कि 2 साल मैंने रह के आना है। तो मैं कैब, मैंने अनुज ने, जो मेरे फ्रेंड ने करवाई थी, उसका किराया भी उसने ही दिया था। तो मैं कैब में, मैंने कैब पकड़ी सोनीपत से, फिर मैं कुरुक्षेत्रा चली गई। और पापा ने मेरे को सिर्फ 1000 रुपये दिए थे। मैंने बोला, मैं पापा मेरा जुगाड़ हो गया, वहाँ पर सर हैं उनसे ले लूँगी मैं, मतलब मैं कर लूँगी, मेरे प्रोग्राम है। मैंने उनको कभी नहीं दिखाया कि मेरे को इस चीज़ की ज़रूरत है, इस चीज़ की ज़रूरत है, कभी नहीं बोला। वही है, लेकिन बाप होता है। अगर मैं मतलब मैंने उस टाइम पे भी मैं बोलती कि पापा मेरे को इतने पैसे की ज़रूरत है, वो कहीं ना कहीं से करके मेरे लिए लेके आते। पर मैंने उनको दुखी मैंने करना ही नहीं था। मेरे को ये था कि मैं ले लूँगी तो इनको कैसे, इनका काम कैसे चलेगा, अगर इनको नीड होगी तो यही मतलब ले दे के कर लेंगे अपना काम, मेरे को दुखी नहीं करना। और तो मैं कुरुक्षेत्रा गई, और कुरुक्षेत्रा का फर्स्ट डे मेरे लिए बहुत अच्छा था। और जब मैं सेकंड डे गई, सेकंड डे मैं अपने रूम में बैठी थी ऐसे ही क्लास रूम में, यूनिवर्सिटी में, म्यूज़िक डिपार्टमेंट में। तो मैंने सोचा कि अब क्या करूँगी मैं, कैसे चलेगा, गैस भी लेके आनी है, सिलेंडर भी नहीं है, और आटा तो चलो मैं घर से ले आई थी, कैसे करूँगी मैं काम, और कब तक मैं बाहर से खाती रहूँगी, मतलब लंच वंच कैसे करती रहूँगी। तो मैंने सोचा एक काम कर रहे थे ना, कोविड तो चला ही हुआ था। मैं कहा कोविड में ना एक काम करता है, जो रेडी होती है ना, रेडी मतलब मोमोज वाली रेडी, कोई बंदा पकड़, मैं कहा कोई लड़का जो छोटा हो, जिसको तू बोलते रहे भाई ये तू ये कर, तू ये कर, मतलब ऐसे, और डांठा मार के और मैं रेडी लगा लेती हूँ, मतलब मोमोज की। मैंने ये सोचा, वो भी मेरा नहीं हो पाया क्योंकि मेरे को लड़का ही नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि यार किसी ना किसी से 10,000 रुपये लेके या तो रेडी लगा लूँ, लेकिन वो रेडी वाला काम भी नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि टिफ़िन बॉक्स सर्विस होती है ना जो लंच वाली, क्योंकि खाना मेरे को आता है, उतना बना लेती हूँ मैं अच्छा। तो मैंने सोचा कि यार टिफ़िन बॉक्स का कर लेती हूँ, लेकिन वो भी नहीं हुआ। मतलब बड़ा सोच समझ के मैंने डिसीजन लिया था कि नहीं मैं ये कर लूँगी, लेकिन वही था, पॉसिबल नहीं था। कईयों ने बोला कि कैसे करेगी, लड़की है तू, और रात में तो इतने सारे पियक्कड़ वगैरह ऐसे घूमते रहते हैं रोड पर, कैसे नहीं कर पाएगी, मतलब टिफ़िन का। फिर मैंने सोचा यार टिफ़िन का ही कर रहे, तो टिफ़िन में तो क्या होता है। फिर मैं ये सोच रही थी कि यार टिफ़िन का भी तो करूँगी कैसे, लेकिन क्लासेस भी तो लेनी है ना एमए की, अगर टिफ़िन का करेगी तो उसी में रह जाएगी, खाने बनाने में, रसोई में ही रह जाएगी। फिर मैं कर नहीं,
फिर मैंने कईयों को बोला फ़ोन कर करके कि सर, मेरे को रातों भर नींद नहीं आती थी, 3 बज जाते थे मेरे को, सुबह के 3 बज जाते थे। इंस्टाग्राम पे सोचती थी हर किसी पे, आर्टिस्ट पे मैसेज, सर आई एम ए सिंगर, प्लीज़ अगर आपको नीड हो तो मुझे कॉल करना। किसी को भी, मैंने बहुत बार बोला। फिर मैंने एक दिन ऐसे ही ये ना एंडी कुंडू जी हैं इनके मैनेजमेंट में मैंने मैसेज ऐसे ही कॉल कर दिया। मैंने बोला, मैं कहा सर आई एम ए सिंगर और अगर आपको नीड हो तो मुझे बताना। तो बोले ओके मैम। बोले मैंने पहले कॉल किया कि मैं ना मैंने को प्रोजेक्ट कराने हैं। तो बोले हाँ जी मैम बिल्कुल। बोले कि मैम हम तो आपको पूरा वीडियो हम करके दे देंगे, लेकिन हम खाली म्यूज़िक नहीं करते। मैं कहा ओके सर। मैं कहा चलो कोई नहीं सर, आप नहीं करते तो नीड तो होती होगी ना, मैं कहा फीमेल वोकल की। बोले हाँ जी। तो बोले हम आपको बुलाएंगे, कोई नहीं। फिर ऐसे करते करते मतलब मैं कहा यार कुछ हो नहीं रहा, क्या करूँ, कोई रिप्लाई नहीं देता। जिस पे ब्लू टिक आ गया वो बंदा तो मतलब कोई मैसेज ही नहीं देखेगा, रिप्लाई करने के तो छोड़ो आप, है ना। तो मैं कहा कुछ भी नहीं हो रहा, अब क्या करूँ। फिर ऐसे ही मेरे को, मैं घर पे भी कभी कभी चली गई, लेकिन मेरा खर्चा कैसे चला, मैंने कोई छोटे मोटे जागरण पकड़ लिया 2000 का 3000 का। या एक साइड में हमारे कुरुक्षेत्र में एक वो था स्टूडियो था, तो उस बंदे का वो, मैंने उसको बोला, मैं कहा पंकज, मैं कहा ना अगर कोई कोर्स के लिए कुछ भी होना तो मुझे बताना। ये अभी की बात है, ये क्या चल रहा है 2022 चल रहा है, ये अभी की बात है, 1.5 साल पहले की बात है, ये 1.5-2 साल पहले की। मेरा एमए अभी हुआ है, अभी बीएड में एडमिशन लिया है रिसेंटली। तो मैंने कहा कि अगर कोर्स वोर्स होना या फिर भजन हो तो मुझे बताना। तो उस बंदे ने मेरे से, जैसे सुबह 11 बजे मैं स्टूडियो पहुंच गई और शाम के 6 बजे तक मैंने जितने भजन गाए उसके मेरे को 3500 मिल गए, 3500, 3 या 3500। तो ऐसे थोड़ा बहुत मैंने अपना हाथ दबोच के काम किया, किसी से ले लिए, कई बार किसी से उधारे ले लिए, रेंट के पैसे भी नहीं थे, खाने के पैसे नहीं होते थे। फिर और एक बार जैसे मेरा जो सेकंड डे था, मैंने सेकंड डे का मैं बताना भूल गई थी, सॉरी। मेरा जो यूनिवर्सिटी में सेकंड डे था, मैं रूम में बैठी थी, तो मैं ऐसे ही सोच रही थी, मैं कहा यार यही सारे मेरे कि मोमोज कर ले, ऐसे कर ले, लेकिन नहीं हो पाया। उसके बाद मैं ऐसी कुछ लिख रही थी, मैं सरगम लिख रही थी, सारे गाँव पादनी से जो भी कुछ था, हमारा राग चल रहे थे हमारे। तो सर आए, उनका नाम मैंने शक्तिमान रखा हुआ है। तो वो आए, वो ऐसे ऐसे करके यूँ जा रहे थे और वो ऐसे कर रही है, अंजलि क्या कर रही है। तो बोले अंजलि, मैं कहा हाँ जी सर, क्या कर रहे हो। मैं कहा सर लिख रही थी मैं, मेरा मुंह उतरा हुआ उनको दिख रहा था और कंडीशन को उनको भी पता थी, लेकिन ज़्यादा नहीं, मतलब पता था थोड़ा बहुत कि हाँ भी, लेकिन उनको ये नहीं पता था, मुझे नहीं पता उन्होंने कैसे समझा। वो उन्होंने मेरे को बोला कि पर्स में कितने पैसे हैं। मैं कहा सर आपको चाहिए। बोले हाँ हाँ मुझे चाहिए, बताओ। तो मैं कहा सर, मैंने झूठ बोला उनसे, मेरे पास तो शायद 50 या 100 रुपये मेरे उसमें पर्स में पड़े थे। मैंने बोला हाँ सर है 250-300 रुपये। मैंने कहा आपको कितने चाहिए। बोले बोले मेरे को नहीं चाहिए। उन्होंने पर्स से, अपने पर्स से मतलब 500 रुपये मेरे को हाथ में दिए, बोले इसको फटाफट रख दे बैग में। मैंने कहा सर मेरे को क्यों दे रहे हो आप, मेरे को ज़रूरत नहीं है, मैंने घर पे रखे हुए हैं क्योंकि मैं कैश गुम कर देती हूँ। तो बोले नहीं नहीं, ये तेरे आने मतलब तू फ्रेंड्स के साथ कभी तो खाना पीना पड़ जाए, चाय वाय पीनी पड़ जाए ग्राउंड में, तो ये तेरी वही है। मैंने कहा सर मेरे को नहीं चाहिए। सर को पता था कि मतलब सर को मैंने बता ही रखा था, लेकिन इतना नहीं बता था कि मेरे को सेकंड डे ही वो मेरी स्टोरी समझ गए थे। उन्होंने मेरे को पैसे दिए, लेकिन जब मैं घर गई ना, मेरे को ये हुआ कि क्यों दिए मेरे को पैसे। मैं मतलब ऐसे हो गई, मतलब मैं तो मंगती हो गई कि मेरे को कोई भी दे जा रहा है या मेरे को किसी से मांगने पड़ रहा है। मैं कहा भगवान मेरे को प्लीज़ ऐसा बना, मैं कहा माता रानी कि मैं किसी की हेल्प करूँ, मतलब इस लायक बना कि मेरे को एक फ़ोन आए, अंजलि मेरे को इतनी ज़रूरत है, मैं फटाफट उसको बोलने से पहले ही कर दूँ पेमेंट, मतलब ऐसा बनाओ मेरे को। लेकिन वही था, नहीं हो पा रहा था कुछ भी, मतलब उम्मीद ही टूट गई थी। उसके बाद मैं घर पे, मतलब मैं कुरुक्षेत्र ही थी, ऐसे ही मैं काम ही कर रही थी अपना, स्कूल कॉलेज सॉरी यूनिवर्सिटी का। मेरे पास मुकेश भैया का फ़ोन आया, मैंने उनको बोला, नहीं मैं घर पे ही थी, अपने घर गांव में चली गई थी मैं। तो मुकेश भैया का फ़ोन आया, बोले कि हेलो अंजलि। मैंने भैया को पता क्या टोंट मारा, मुकेश जी भैया को मैंने बोला अच्छा ओहो बड़े बड़े लोगों के कॉल आ गए। भैया बोले एक थप्पड़ लगाऊंगा तेरे, ज़्यादा मत बोल। मैं कहा भैया बोलो, मैं तो मजाक कर रही थी। मैं कहा भैया वैसे तो कभी कॉल नहीं करते। बोले नहीं ऐसा नहीं है, मैंने जो तेरे साथ रिश्ता निभाया ना वो हमेशा रहेगा, और ऐसे कभी तूने बोला ना तो वहीं आके पिटूंगा। मैं कहा ठीक है भैया। मैं कहा भैया बोलो कैसे याद किया और सब बढ़िया। बोले हाँ। बोले एक गाना करना है और बहुत अच्छा गाना, वो तेरी वोकल पे होगा। तो भैया ने, मैं इतनी खुश हो गई वहाँ पे, मैं उछलने लगी, ऐसे डांस करने लगी, वाह ये बेटे। फिर मैं गई स्टूडियो पे, एमजे स्टूडियो में गई मैं। सोनीपत के बाद उन्होंने वहाँ लगाया था अपना गाँव में, जाजी गाँव में। तो मैंने गाया तेरा प्यार। तेरा प्यार मेरा रिकॉर्ड हुआ, जो अभी भी यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, बहुत ही प्यारा सॉन्ग था। उसके बाद फिर से भैया ने हफ्ते भर में मेरे को बुला ही लिया था, मतलब 1 महीना होने वाला था जब भी बुला लिया। सेकंड सॉन्ग के लिए फिर से बुला लिया भैया ने। फर्स्ट सॉन्ग में उन्होंने मेरे को कैश दिया, मतलब मैं मना कर रही थी, भैया नहीं चाहिए, अपने बारे में तो कोई मतलब आपस में, मतलब मैंने भैया को बोला हमारे बीच में तो कोई पैसे वाली बात हुई नहीं थी, आपने बोला था कि मैं तेरे साथ हमेशा हूँ। मैं कहा पैसे वाली कोई बात नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। भैया ने फिर भी, उनको पता था कि मैं बाहर रह रही हूँ
और मैंने उनको कभी बोला नहीं था कि मैं ऐसे हूँ, मतलब भाई बहुत अच्छे हैं वो। तो भैया ने मेरे को पेमेंट दिया, मैं बहुत खुश हुई, मैं कहा चलो कम से कम कुछ तो हुआ। उसके बाद मैं गई वापस कुरुक्षेत्र, उन्होंने फिर मेरे को बुलाया दूसरे गाने के लिए, एक और गाना वो अभी आया नहीं है, वो बहुत प्यारा हुआ था। ऐसी स्टार्टिंग, जैसे मेरा तेरा प्यार गाना जो लॉन्च हुआ ना, जो सबसे पहला तेरा प्यार था, जो मैंने उससे पहले जो गाने गाए, भजन गाए, उसका कोई वो नहीं था, मतलब वो मुझे खुद भी अच्छे लगे। लेकिन जो तेरा प्यार जो गाना आया था उसमें था माही शर्मा थी उसमें, जो पंजाब की मॉडल है, वो बहुत ही अच्छे मतलब वीडियो के साथ बहुत अच्छा हुआ था। और मैं तो ना मतलब क्या हुआ फिर तेरा प्यार आया, तो उससे मेरे को काम मिलना स्टार्ट हुआ धीरे धीरे। उसके बाद मैंने 2-2 हज़ार लेने लगी, 3-3 हज़ार लेने लगी, 1500-1500 भी लिए, 1000 रुपये भी लिए मैंने। लेकिन फिर मुकेश भैया ने बोला कि अंजलि जैसे तेरा प्यार मतलब वीडियो चल रही थी, तेरा प्यार आने से पहले मेरे को भैया ने सजेस्ट किया कि जैसे तेरा प्यार गाना आ जाएगा ना, तो तू 5000 अपना बढ़ा दियो, 5000 कर दे। मैं कहा ठीक है भैया। बोले 2000 में नहीं गाना तेरे को गाना। तो तेरे प्यार से मेरा स्टार्टअप हुआ था। मुकेश भैया, इसलिए मैं सब बोलते होंगे कि ये मुकेश राज भैया का नाम क्यों लेती है, क्योंकि तेरा प्यार अगर मुकेश भैया नहीं करवाते मेरी वोकल को लेके, तो आज नहीं मिलता काम। तेरे प्यार से ही भले ही वो हिट नहीं हुआ, लेकिन उससे मेरे को काम बहुत मिला है। डीजे स्काई के उधर, डीजे स्काई के पास भी और भी थोड़े बहुत स्टूडियो थे वहाँ पे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जैसे नाम कैसे हुआ। मैंने आपको बताया था ना कि अभी मैंने वहाँ पे मैनेजमेंट में बात की थी एंडी कुंडू सर और के, तो मेरे को वहीं से कॉल आया, मैं कुरुक्षेत्र थी, शाम का टाइम था, मेरे पास कॉल आया कि मैम आपके पास ना हमने वोकल भेजी, आप गा के देखना। उसमें ना सिर्फ 4 लाइनें हैं, 7 जन्म आपने सुना होगा, 7 जन्मा थे छोडू को ना साथ में। तो जैसे कॉल आया, मैं इतना खुश हो गई, मैं कहा वाओ यार इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, 4 लाइनें तो क्या हो गया, मैं कहा हिट होनी चाहिए। फिर मैंने वो गाना उनको गा के भेजा, फिर उन्होंने म्यूजिक जो डायरेक्टर थे, म्यूजिक डायरेक्टर, उनके पास भेजा, तो वोकल डन होगी। मुझे उन्होंने बुला लिया अपने स्टूडियो डिप्टी म्यूजिक में, जो डिप्टी म्यूजिक स्टूडियो का नाम है, डिप्टी जी वहाँ पे रहते हैं, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। तो मैंने गाना रिकॉर्ड किया, 7 जन्माते छोड़ को ना साथ में, जय एक तू गया मन मिल, ये बहुत वायरल हुआ था गाना। तो सबसे पहले मेरा 7 जन्म आया था, जो बहुत ही वायरल हुआ था, प्रांजल दहिया थी उसमें, और एंडी कुंडू जी ने वो गाया था। और उसके पीछे जो लाइन थी, कंगन आना चाहिए मैंने, वो मेरी लाइन थी, 4 लाइन जो फीमेल लीड थी। उसके बाद एक बार जैसे ना मेरा प्रोग्राम था, लाइव इवेंट था, मैं गाँव में गई हुई थी फिर से। जब मैं गई दोबारा, जब मुकेश भैया ने फिर से मेरे को बुलाया था, एक बार मेरा लाइव इवेंट था जयपुर में, और उसकी मेरे को पेमेंट मिलनी थी 10,000, तो जयपुर में जाना था मेरे को। फिर मेरे पास अजय भाई का कॉल आया, अजय धनखड़, जो तेरे प्यार में जिसने मॉडलिंग कर रखी है। अजय ने मेरे को बोला कि बेबे तू कहाँ है। मैंने कहा भाई मैं तो ना कल परसों जाना है मेरे को, मेरा लाइव इवेंट है। बोला अच्छा। बोला कहाँ पे है। मैं कहा जयपुर में। कहते तेरे लिए ना एक बड़ा सरप्राइज था। मैं कहा क्या। कहते ना, वो कह रहा था कि ना मुकेश भाई और ना, सॉरी वो काका बोलते हैं उनको, प्रांजल भी, ये सब उनको काका बोलते हैं, मैं मेरे तो भाई हो गए। तो फिर बोले कि काका ना घर पे आएंगे। मैं कहा अच्छा। मैं कहा काका घर पे आएंगे, मैं किस लिए। मेरे को लगा कि उस टाइम पे कोविड चल रहा था, मेरे को लगा यार कभी पैसे वैसे देने आते हो। मैं कह रही मेरे को पैसे वैसे नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए किसी की भी हेल्प। मेरे दिमाग में यही बात आई। मैं कह रही घर पे आ रहे हैं तो मतलब यार कभी कैश ना दे जाए। मैं कहा मेरे को बिल्कुल भी कैश नहीं चाहिए, मेरे को नहीं लेना, मतलब ऐसे मैं बिल्कुल नहीं लेना चाहती किसी से भी, फ्री फंड के ही हूँ। बोले, फिर वो बोला कि बहन जल्दी बता ना कहाँ है तू, कब फ्री है। मैं कहा तू कल आ जा, मैं कल फ्री हूँ। तो क्या हुआ उस दिन क्या हुआ कि ना मतलब मैं वेट में थी और मुझे पता नहीं था कि क्यों आएंगे। मैंने बोला, मैं कहा अजय भाई प्लीज़ बताना क्यों आ रहे हैं वो, मेरे को प्लीज़ बता, रिक्वेस्ट है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। बोले तेरे लिए ना सरप्राइज़ ये है कि वो प्रोजेक्ट साइन करवाने आएंगे। जैसे उसने मेरे को बोला कि प्रोजेक्ट के लिए आएंगे बात करने, तो मैं तो वहीं फ़ोन, मैं कहा ठीक है। मैंने फ़ोन काटा और मैं इतना रोई। फर्स्ट डे मेरा वहीं से मेरा स्टार्टअप हुआ था। मैं बहुत रोई कि यार ये लोग मेरे घर आ रहे हैं, मतलब ये लोग मतलब इतने VIP होके मेरे घर आ रहे हैं। मैं कहा टूटे फूटे घर में। तो जैसे ही वो आए मैं तो कहीं बाहर थी, मैं सोनीपत किसी काम से गई थी, तो मेरा भाई अड्डे पे लेने आया। बोले आजा आज तो ना मुकेश जाजी और आएंगे शाम को। मैं कहा हाँ। मैं दोपहर में आई थी 2-3 बजे के आसपास, तो भाई लेने आया विनय मेरे को। मैं वहाँ पे अड्डे से स्टार्ट, जो हमारा स्टैंड था गाँव का, वहाँ से रोना स्टार्ट हुई थी। मैं घर पे रोने लगी वहीं से, मतलब स्टैंड से रोते हुई मैं घर पे रोते हुए आई, मतलब यूं ही करते पूछते आंसू। उसके बाद मम्मी से मिली, मैं मम्मी को भी गले लगा के बहुत रोई। मैं कहा मम्मी, मैं कहा वो लोग घर पे आ रहे हैं, मैं कहा वो लोग टीवी में आते हैं, उनका इतना सारा नाम है, मैं कहा वो आज घर पे क्यों आ रहे हैं, मतलब ऐसा क्या हो गया। बोली भगवान ने तेरी सुन ली। मैं कहा अच्छा। और फिर वो आए, बोले हमने ना अंजलि के लिए मतलब कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने आए हैं, गाने करवाने हैं। उन्होंने ये नहीं बोला इतने गाने कराने हैं, बोले हम गाने कराएंगे और हम भाई बहन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं। फिर मतलब जो भी है, पापा ने उनसे बात भी की थी, भाई अंजलि को सपोर्ट करो, कुछ भी लगा लो। तो भैया बोले कि हम चाहते हैं भाई अंजलि की वोकल अच्छी है
और क्यों ना इसको हम आगे बढ़ाएं। तो भैया ने उस दिन 50,000 रुपये रात में पापा को दिए उस दिन हाथ में। ये बोला कि अंकल ये इसकी वैल्यू नहीं है, ये मतलब इसकी पेमेंट नहीं है, कभी आप ये सोचो भैया अंजलि की पेमेंट दे रहे हैं, ये तो एक छोटा सा आशीर्वाद है, आप इसको पकड़ो। मैं ऐसे इशारे करी, मैं कहा पापा मत लो मत लो। और भैया बोले बताऊँ तेरे को क्यों नहीं ले, ये एक आशीर्वाद है, ये तेरी पेमेंट नहीं है, और पेमेंट तो मैं चाहती हूँ मेरी बहन की लाखों करोड़ों। मैं कहा अच्छा। फिर वहाँ से मतलब मैं उस दिन, वो दिन तो मैं कभी भूल नहीं सकती ज़िंदगी में ना। वो कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था मेरे गानों का, मतलब मेरे को ये था मेरी अब ज़िंदगी बन जाएगी, मतलब मेरे को वहाँ से एक ये वाला साइन मिला। उसके बाद तेरा प्यार गाना आया। तेरा प्यार गाना जब आया था, जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, ठीक है, नहीं तेरा प्यार की रिकॉर्डिंग होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, भैया जब आए थे। फिर उसके बाद काफ़ी गाने रिकॉर्ड हुए जो अभी धीरे धीरे आएंगे। उसके बाद फिर मेरा 7 जन्म वाली रिकॉर्डिंग हुई, उसके बाद 7 जन्म आया। फिर जैसे जैसे 7 जन्म भी वायरल हो गया, कुछ और गाने भी आए। उसके बाद फिर हमारा बंदूक आया था, जो बंदूक ने जो आज इतना धमाका उठा रखा है। तो जैसे ही बंदूक और 7 जन्म ने मेरे को इतना नाम दिया, मतलब अंजलि निनानिया से मेरा अंजलि 99 नाम हो गया। और मेरे विनोद चिंपा जी हैं, जब मेरा नाम नहीं था, जब मैं बता रही हूँ आपको 12th क्लास में, जब मैं इधर उधर भटक रही थी, ये करना है वो करना है, पापा से चोरी छुप छुप के मैं जाती थी, कभी हिसार जा रही हूँ बोल के। तो विनोद चिंपा सर बोले कि बेटा तू ना अपना, जब मैं फर्स्ट ईयर में थी ना, मतलब धक्के तो मैंने बहुत खाए, कभी इधर कभी उधर। कॉलेज में जब मैं विनोद चिंपा सर के पास गई थी, VR ब्रोज जो स्टूडियो है, सर बोले कि तू ना निनानिया छोड़, तू अपना अंजलि निनानिया नहीं, तू अंजलि 99 कर दे। मैं कहा सर इसका नाम, इसका क्या होगा? कहते हैं अंजलि 99 का नाम मतलब ये होगा कि तू अपने काम में ना 100% नहीं है, क्योंकि कोई भी बंदा 100% नहीं होता, 99% होता है, मतलब उसमें कोई ना कोई कमी तो होती है। वो बोले कि तू 99% है। मैं कहा सर ऐसे कैसे? कहते तू इतनी मेहनत कर रही है, भाग दौड़ अकेली, इतना तो तेरे साथ कोई होता, खुद ही तू अपनी जंग लड़ती रहती है। मैं कहा अच्छा। तो फिर ऐसे मेरा नाम 99 उन्होंने बिना पूछे, जैसे मैंने उनके गाने किए ना, सर ने मेरे को शिंक में भी लिया था, उसमें मैशअप था वो गाना, सबसे पहले सर ने भी मेरा किया था, लेकिन वो वायरल नहीं हुआ था मतलब। तो सर ने मेरा अंजलि 99 नाम किया था। जब तेरा प्यार गाना था, मैंने मुकेश भैया को बोला था, मैं कहा भैया विनोद चिंपा सर ने मेरा ना अंजलि 99 नाम डाल रखा है सारे गानों में, तो सारे गानों में ना मेरा अंजलि 99 ही नाम करना। तो सभी गानों मेरा तेरा प्यार, 7 जन्म, बंदूक सॉन्ग, इन सब में मेरा अंजलि 99 ही डाला, जो कि वायरल अभी आप देख सकते हो यूट्यूब पे सर्च करके अंजलि 99। सॉन्ग्स भी डालने की जरूरत नहीं, वो खुद ही आ जाएंगे। तो फिर धीरे धीरे करके मतलब ये वायरल नाम हो गया मेरा, और फिर मैंने बड़े शोज़ भी किए, और मेरी सबसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी होगी हर सिंगर से, सभी से मतलब बहुत अच्छा बॉन्ड है। उसके बाद मेरा फिर लफंडर सॉन्ग आया, लफंडर सॉन्ग भी मतलब बहुत पॉपुलर है। बंदूक, लफंडर, बंदूक था इन ऐबा मेरे यहाँ तो सूरज ढलता दिखेगा, अरे तोड़ा है तो शमशाना में बढ़ता दिखेगा, तेरा माइंड रवे सारी हाना असल की बुक्का पे, रे लिख के बहरी घूमे से मेरा नाम बंदूका पे, ये सॉन्ग था। और फिर मैंने क्या किया, जब धीरे धीरे मतलब गाने आते रहे, सबसे पहले मैंने अपने गांव में ना इन्वर्टर रखवाया, मतलब गांव में सॉरी, मैंने देखा कि यार हर घर में इन्वर्टर है। क्योंकि कई बार जब मैं कॉलेज से पढ़ने आती थी, मतलब कॉलेज यूथ फेस्टिवल करते थे हम लोग, कभी कभी जैसे 7 दिन में या 1 हफ्ते में मैं घर जाती थी, मेरी डेड होती थी मतलब बैटरी फ़ोन की। तो कई बार हम जो एक हमारी गांव में ना, मतलब हमारी गली में एक ही दुकान होती थी, मैं वहाँ पे चार्ज लगाने जाते थे। जो चाचा थे ना, जो दुकान वाले, वो बोलते हैं भाई हमारी जिम्मेवारी नहीं है, चाहे तेरे फ़ोन को कोई उठाए या फिर कभी तो हमें बोले। बुरा लगता था मेरे को, मैं कहा यार इन्वर्टर तो होना ही चाहिए, मैं कहा पता नहीं कब जुगाड़ होगा, भगवान कब करेगा। तो सबसे पहले ना मैंने तेरा प्यार जब आया था ना, तेरा प्यार से पहले ही मैंने ना 10 गानों का हुआ था, मतलब मुकेश भैया के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना, उसी के साथ साथ मेरा एक 10 गानों का भी हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। एक गाना 2000, मतलब 20,000 में मैंने 10 गाने साइन किए थे। तो जो 10,000 रुपये मेरे को मिले थे ना, उनसे मैंने इन्वर्टर लगवाया था अपने घर में। और जो बच्चों के फेस पे जो स्माइल थी वो मतलब देखने लायक थी, मतलब मैं इतना खुश थी ना उस दिन। मेरे लाइफ का सबसे पहला बड़ा दिन था वो मेरे घर में, कि मैंने अपने घर में मतलब इन्वर्टर लगवाया। इन्वर्टर लगवाने पे भी मेरे पापा ने मेरे को इतना सुनाया था, क्यों लगवाया, तूने तो अपना बाप मरा हुआ मान लिया, तूने तो बात पूछी नहीं। मैं कहा पापा मैंने पूछा था, मैं कहा मैंने आपसे पूछा कितनी बार पापा इन्वर्टर लगवा लें, इन्वर्टर लगवा लें, बोले नहीं लगवाना हमने। मतलब वही जो पुरानी सोच होती है पेरेंट्स की, मतलब जो गाँव में होते हैं, सारे नहीं होते लेकिन कुछ हो जाते हैं, पर मैंने तो सोच चेंज कर दी थी ना। और फिर मैंने इन्वर्टर लगवाया और सब खुश हो गए। फिर धीरे धीरे जैसे दिवाली आई, ये वाली दिवाली की पिछली दिवाली पे बता रही हूँ आपको। पिछली दिवाली पे क्या था, मैंने धनतेरस वाले दिन LED खरीदी, क्योंकि तेरा प्यार भी आ गया था, 7 जन्म भी आ गया था, धीरे धीरे कर ही रही थी, बंदूक नहीं आया था। जो मेरी 5,000 जो मैंने सैलरी करी थी अपने गाने से,
जो मतलब जितने भी गाने आ रहे थे मैंने 5000 अपना फिक्स कर दिया था। उससे फिर मैंने एलईडी भी ली, वो इतनी बड़ी एलईडी थी, मैं लेके गई मेरे घर में। जैसे पहले इन्वर्टर लेके आई, फिर मैं एलईडी लेके आई, और फिर धीरे धीरे मैं फ्रिज भी लेके आई। मतलब ये सारा चीज़ मैं एकदम से मतलब धीरे धीरे ले आई थी। और बस मतलब यही था। और जो हम गेहूँ काटते थे, जो मैं अपनी बहनों को बोलती थी कि नहीं अब हम अगले साल से नहीं काटते थे, मतलब अगले साल से नहीं काटेंगे या उस साल से नहीं, वो जो मजाक उड़ाते थे मतलब ऐसे ही मतलब हंसी में कि तू तो बोल रही थी, तूने तो बोला था मैं डायरी में लिख लूँगी, तुम लिख लो डायरी में 2021 को हम गेहूँ नहीं काटेंगे। वो क्या हुआ कि वो मतलब वो अब आ गया, अब 1.5 साल हो गया हम गेहूँ नहीं काट रहे हैं तो ये मतलब अब मैंने बोलते हैं मतलब अब कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पूरे गाँव में भी हो गया है कि बकरी वालों की लड़की भाई बहुत आगे जा रही है। और पड़ोसी भी मतलब अब घर आते हैं, जब भी कभी गांव में जाती हूँ तो सब मिलने भी आते हैं और ये देखते हैं कि मतलब पूरा मतलब फुल टोरे में जाती हूँ मैं बहुत खुश होके। क्योंकि जब भी गांव से निकलती थी रात में, कभी कभी 9 बजे या 10 बजे भी आई हूँ। 9-10 बजे तो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं आई, क्योंकि मेरे को पता था गाँव का माहौल क्या होता है। 8 बजे भी आई हूँ ना तो लोगों ने क्या बोला था, भाई रात में आ रही है भाई, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी, मतलब बाप हराम की कमाई खाता होगा, मतलब बहुत सारी गंदी गंदी चीज़ होती है। लेकिन अभी वही लोग हैं जो गांव वाले लोग हैं, वो अब यही कहते हैं कि यार हमें तो पता था ये लड़की बहुत आगे जाए, क्योंकि हमेशा आपको भी पता है हमेशा ऐसे ही करते हैं लोग तो। और अब कॉलेज में मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट ईयर में जब मैं थी तो मतलब जब मैंने एडमिशन नया नया लिया था, जब यूथ फेस्टिवल में थी, हमारा ग्रुप होता था 6-7 लड़कियों का। जो मेरी सीनियर थी, मैं सबसे छोटी थी, तो मैं गज़ल में मैं थी, सोलो में, और ग्रुप सॉन्ग में भी मैं थी, सब में थी मैं। मेरे 6-7 इवेंट मैंने साथ साथ मेरा नाम था उनमें। तो जो ग्रुप में जो लड़कियां थी मेरे साथ कभी साथ नहीं सोती थी, कभी खाना नहीं खाया साथ में, कभी मेरे पास फ़ोन नहीं था, छोटा सा फ़ोन था, हम सेल्फी नहीं ले पाते थे। मेरे को सेल्फियों का बहुत शौक था कि मैं मतलब बड़े बड़े सपने, कहते हैं ना कि बड़ा सपना लेना, तो वो मेरे बचपन से ही मेरे बड़े सपने थे कि भाई ऐसे करना वैसे करना। लेकिन कभी भी मतलब ग्रुप में ना कभी इकट्ठापन नहीं देखा मैंने, मेरे साथ नहीं देखा, पता नहीं क्यों। मेरे को फिर आदत हो गई थी कि यार ये लोग मजाक उड़ाते हैं, कुछ भी मजाक उड़ाते थे कि कहीं पे हम जब बाहर नेशनल में चले जाते थे या ट्रेन में होते थे कि अंजलि यहाँ पे तो घास है, तो अपनी यहाँ पे बकरियाँ चरा ले, मतलब कोई भी मतलब मजाक ऐसे उड़ाते रहते थे। फिर मेरे को तो आदत हो गई थी कि यार कोई बात नहीं, लोगों की आदत है, जब तू कुछ बड़ा करेगी ना तो यही लोग मतलब बैक बाइटिंग नहीं करेंगे, यही लोग तारीफ करेंगे। और आज वही लोग हैं, उन्हीं में से जो मेरे सीनियर जो लड़कियां होती हैं, जो दीदियां होती हैं। प्लीज़ अगर आप लोग वीडियो भी देख रहे हो ना तो प्लीज़ बुरा मत मानना, मैं पर्सनली किसी को नहीं बोलना चाह रही हूँ। तो वो लोग क्या मतलब वो अब मुझे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं बकायदा कि बहुत मन है तेरे से मिलने का, ऐसे वैसे, चलो वही बात है। लेकिन उनका फ़र्ज़ क्या था उस टाइम पे, उनका फ़र्ज़ ये था कि अगर कोई लड़की, अगर मैं होती ना उनकी साइड मतलब उनकी जगह होती, तो मैं ऐसे नहीं होने देती किसी लड़की के साथ कि भाई आप ऐसे मत करो। क्योंकि उनको पता क्या वो क्या क्यों रहती थी मेरे साथ अलग, क्योंकि उनको ये पता था कि मैं गाँव से हूँ, मेरे घर में बकरियाँ हैं, हमारा सारा काम चूल्हे पर होता है। तो ये था, किसी को स्मेल नहीं भी आती थी ना, वो भी बोल देते थे स्मेल आ रही है। लेकिन आज मेरा वही गांव है, वही टूटा फूटा घर है मेरा। अब देखना गांव में गुणा में जाके और बोलना बकरी वालों के घर जाना है अंजलि, किसी को भी बोल देना, सब आपको बता देंगे। और आज मेरे कपड़ों में से बू किसी को क्यों नहीं आती। आज मैं बड़े बड़े स्टेज करती हूँ, बड़े बड़े स्टूडियो में जाती हूँ, आज नहीं क्यों नहीं आ रही। मैं ये मतलब मैं पूछना चाहती हूँ, कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आज बदबू क्यों नहीं आती। क्योंकि वही बकरियां हैं, घर पे मैं जाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सालों भर नहीं जाती, घर में भी जाती हूँ, घर से कपड़े भी आते हैं, घर से खाना भी आता है, लेकिन आज क्यों नहीं बदबू आती। कॉलेज में टीचर्स नहीं बोला है, मतलब मेरी क्लोज टीचर नहीं बोला ऐसा कि अंजलि स्मेल सी आती है कपड़ों में। यार अगर कपड़ों में स्मेल आ रही है तो तुम अपने अंदर ही रखो ना वो बात, किसी स्टूडेंट को तो मत बोलो ना, उस पर देखो ना उस पर क्या मतलब बीतती है। लेकिन मैं वही बताना चाह रही हूँ कि मतलब यार जब हमारा लेवल जब अप होता है ना, जब ना तो कोई किसी के अंदर बदबू आती ना कुछ, मेरा तो वही घर है, वही मेरी बकरियां हैं। और इन फ्यूचर मतलब बहुत जल्द ही मैं अपने मम्मी पापा को मतलब फटाफट मैं एक उनको बहुत प्यारा सा गिफ्ट भी करने वाली हूँ घर, क्योंकि बकरियां तो उन्होंने देखो चरा ली, और एक बकरियां तो मैं हमेशा रखूंगी ताकि ज़िंदगी भर याद रहे कि हमारा इनसे पालन पोषण हुआ था। एक बकरियां तो मेरे घर में होगी, चाहे वो मैं महल ही बना लूँ, ठीक है। हमारा लेवल जितना भी बड़ा होता है ना तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब हम उन चीज़ों को भूल जाएं। तो बकरी तो हमेशा मेरी रहेगी, एक बकरी ज़रूर रखूँगी मैं अपने घर में कि याद रहे कि हाँ भाई हम यहाँ से इस लेवल से उठे हैं। मेरे परिवार का कोई भी सदस्य है ईगो ना पाले कि हम इतने बड़े हो गए, ठीक है। मेरे आज बहुत सारे गाने चल रहे हैं, आप देख लेना, लफंडर, बंदूक, 7 जन्म, अभी रिसेंटली चल रहा है भगत आदमी, दुनिया बदमाश बनागी ना मैं भगत आदमी था, और अभी चल रहा है दिल की धड़कन है, मेरा दिल की धड़कन बढ़ गई थी, और इन गुंडिया का साथ क्यों ना छोड़ता रह तू, ये गुंडे तेरे गाँव में बराती आवेंगे। आप सुन लेना। और ये कोई भी ईगो नहीं है, मैं जस्ट बताना चाह रही हूँ
तो कभी भी ना ऐसा चीज़ मत करो प्लीज़। टीचर से भी मेरी रिक्वेस्ट है, आप बच्चों को ना, मतलब मैं लास्ट में यही बताना चाहूँगी, स्ट्रगल देखो हमेशा होता रहता है। मैंने पिटाई भी बहुत खाई है पेरेंट्स से, सुना भी है, बहुत गंदा गंदा भी सुना है, कभी कभार लेट हो जाती थी, किसके साथ आई है, लेकिन वो मेरे को पता होता था ना, पता नहीं कैसे, क्योंकि गाँव में कुछ नहीं चलता था, कभी किसी की लिफ्ट ले ली, कभी ट्रैक्टर में चढ़ के आ गई, कभी बग्गी में बैठ गए, मतलब ऐसे होता था। लेकिन पेरेंट्स को कभी नहीं बताया मैंने कि पापा मेरे को, मैं ऐसे इस मुसीबत में हूँ, कभी नहीं बताया, कभी भी। बहुत सारी बातें हैं, सारी बातें नहीं शेयर होती, लेकिन बस इतना ही लास्ट में बोलना चाहती हूँ। टीचर से भी बोलना चाहूँगी, और जो सीनियर्स होते हैं, सीनियर्स मोस्ट जिसको बोला जाता है कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज़ में, सभी को ना, मतलब ऐसा मत मानो भाई नहीं उसके साथ नहीं बैठना। अगर मतलब कैपेबिलिटी है, अगर किसी में टैलेंट ना भी हो ना, तो भी देखो आप ऐसे नहीं कर सकते किसी के साथ भी, सबको ही सपोर्ट करो जिसके अंदर टैलेंट हो या ना हो, मतलब है ना। और टीचर से मेरी हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ ना, मैं वही शेयर कर रही हूँ। टीचर्स को ये, मतलब अगर किसी बच्चे में टैलेंट है ना, तो उसको प्लीज़ ताने मत मारो, मतलब कि गाने वाली ऐसे नहीं, क्योंकि देखो आपके बच्चे में भी टैलेंट हो सकता है ना, ये देखिए। और मेरे टीचर्स हैं, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। मेरे कॉलेज में मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, बहुत ज़्यादा। मेरी प्रिंसिपल ज्योति जुनेजा मैम, मेरी गुरु माँ डॉक्टर किरण कपूर, प्रिंस सर और तिलक मलिक सर जो एकेडमी चला रहे हैं अभी वहाँ पे दिल्ली में, और संगीता मैम, और भी बहुत सारी टीचर्स हैं मेरी। तो उन्होंने मेरा बहुत, मतलब बहुत सहयोग दिया है अपने उसमें कि बेटा तू बहुत आगे जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ टीचर्स हैं, मतलब भाई ऐसा डीमोटिवेट कर देते, नहीं तो ऐसे ही है वो है, ऐसे ना, ऐसा मत करना कभी भी प्लीज़, है ना। तो थैंक यू करना चाहूँगी मैं विक्की जी का, जिन्होंने आज इतना मौका दिया मेरे को बोलने का, क्योंकि कभी कभार हम ऐसा स्टेज हमें मिलता नहीं है कि हम अपनी अंदर बातें, मतलब कभी मैंने सोचा था कि कभी मेरे को अच्छा मंच मिलेगा ना, तो मैं बताऊँगी कि स्टूडियो में क्या होता है। जब मेरे को स्टूडियो में सबसे पहले बंदे ने, मैं फर्स्ट ईयर में थी, जब मेरे को उसने बोला था ना कि ये कंडीशन तो होगी, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा भाई अंजलि, तब मैं कहा यार बढ़िया, बहुत गंदा आदमी है। मैं कहा मैं तो इस बंदे का विरोध करूंगी। मैं कहा ऐसे लोगों का तो जो ऐसे ऐसे करते हैं, कि कभी स्टूडियो में होंगी ना, मतलब कभी किसी बड़े लेवल पे मैं कभी खड़ी होंगी जब मेरे गाने होंगे, क्योंकि अभी तो मेरी कोई सुनेगा नहीं, उस टाइम पे मेरा नॉर्मल लेवल था, कि जब कभी मेरे को मंच मिलेगा ना, तब बोलूंगी भाई ऐसे वैसे होता है। लड़कियों में खुद हिम्मत होनी चाहिए, अब खुद के अंदर गट्स होने चाहिए, अगला बंदा बिल्कुल भी नहीं बोल सकता। अपने आप को बिल्कुल भी मत दिखाओ, लड़कियों को बोलना चाहती हूँ खासकर, या लड़के या लड़कियाँ, कभी भी मत दिखाओ कि मेरे पापा मजदूरी करते हैं या हम लोग तो भैंसे चराते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने आप को हमेशा, मैंने कभी भी अपने आप को ये नहीं बोला कि मैं गरीब परिवार से हूँ, कभी भी नहीं, ना कभी सोचा और ना कभी बोलूँगी। और ना ही मैं आप लोगों को ये बोलूँगी कि आप लोग बोलो कि हम लोग गरीब हैं। गरीब तब पता है हम अंदर से होते हैं। अगर हम मानेंगे ना कि हम गरीब हैं, तो 101% हम गरीब हैं। आप सोचो ही मत ना ऐसा। तो पेरेंट्स भी नहीं मानते ना किसी के, तो लेके आओ ना अपने अंदर जज्बा, उनको कैसे मनाएं। मैंने जैसे अपने पापा को मनाया, मैं तो पिटती भी थी पापा को, मैं बोलती थी पापा, हमेशा हर प्रोग्राम पे पापा को लेके जाती थी। कॉलेज में ले गई तो कॉलेज में टीचर्स ने बोल दिया आपकी लड़की तो हीरा है, वहीं फिर पापा पिघल जाते थे। ऐसे ऐसे करके मैंने देखो रिश्ता भी तोड़वा दिया, सब कुछ। आज वही मेरे पापा हैं। आज मैं लंदन चली जाऊँ, कहीं भी चली जाऊँ, ये नहीं पूछते कि तू किसके साथ जा रही है, गलत तो कोई भी हो सकता है ना, तो कभी भी नहीं पूछते। और हमेशा मैंने अपने मम्मी पापा का ध्यान रखते हुए मैं आगे बढ़ी हूँ। और मुकेश जी भैया हैं, विनोद चिंपा सर हैं, ऐसे मेरे जीवन में बहुत बंदे हैं जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते आ रहे हैं। तो तहे दिल से मेरी फैमिली का, मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स, मेरे टीचर्स और मेरे फ्रेंड्स, तो सबको मेरी तरफ से लव यू। और मैं सबके साथ हूँ, और ऐसे ही अपना मतलब मेरे साथ ब्लेसिंग बनाए रखें और ऐसे सपोर्ट करते रहें। और दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ विक्की जी का, जो इतना अच्छा उन्होंने मेरे को प्लेटफॉर्म दिया, मतलब हम सभी का, मतलब वो इतना अच्छा कर रहे हैं कि भाई हम अंदर की बातें अपनी निकाल सकें। तो थैंक यू सो मच। और आप चैनल को सब्सक्राइब करो, यहाँ पे और अच्छी अच्छी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। थैंक यू सो मच।